न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया, देखो ध्यान से हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया। अगर कोई है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तब तक रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करोगे। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बता रहा है, देखो है ना, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, है ना। बोल रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज हो रहा है। रेट बोलने का मतलब टाइम से डिवाइड कर देना, है ना, कितने टाइम में, है ना, टाइम के साथ जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, F is proportional to, according to the statement, F is proportional to rate of change of momentum, that is final momentum minus initial momentum। रेट बोला ना तो टाइम से डिवाइड कर दो। तो आपके पास एक ब्लॉक है, यहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, इसका मास m है, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी मान लो u है ना। t टाइम के बाद मान लो इसमें जो वेलोसिटी आया वो मान लो v वेलोसिटी है, मास तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम दैट इज pi, दैट इज m इनटू u, इनिशियल मोमेंटम, और t टाइम मोमेंटम दैट इज m इनटू v, pf बोला मैंने फाइनल मोमेंटम को। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा p। क्या बता रहा है मोमेंटम में कितना, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो डेल्टा साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, अब बोलोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे तो आपको मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, माइनस इनिशियल मोमेंटम का mu डिविजिबल बाय t। उसके बाद F प्रोपोर्शनल टू, m कॉमन ले लो तो रहेगा v माइनस u बाई t, क्या है v माइनस u बाई t। तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू ma। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर दूंगा तो लिखूंगा कोई एक कांस्टेंट टर्म दैट इज F इज इक्वल टू के एम है ना, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको है ना, एंड इफ k इज इक्वल टू 1 देन हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। और हमें ये प्रूफ करना था, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू ma। F है अप्लाइड फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड और ये क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। कॉपी करो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, a constant force acts on an object of mass 5 kg
एक ऑब्जेक्ट है मान लो 5 kg का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लो कितना है 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाया F, हमें नहीं पता कितना फोर्स लगाया, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी कितना, जहां पे जब फोर्स लगा तब वेलोसिटी कितना था 3 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद बोला है 2 सेकेंड बाद मान लो यहां पे आया है ना 5 kg ब्लॉक, तो यहां पे वेलोसिटी कितना लग रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला कि अगर ऐसा है तो फोर्स निकालो, तो हमें पता है ना, वी नो, पहले गिवन लिख लेना है, क्या दिया हुआ है, u दिया है 3 मीटर पर सेकेंड और v दिया है 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम कितना दिया 2 सेकेंड, निकालना है f, तो वी नो f इज इक्वल टू क्या होता है ma, एक्सेलरेशन तो नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख दो, तो m कितना है 5, फिर v कितना है 7 माइनस 2 बाई 2, 7 माइनस 3 है ना, इनिशियली 3 था, तो कितना आएगा इसका f इज इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 4/2, दैट इज 2, आंसर आएगा 10 न्यूटन फोर्स आ गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। उसके बाद क्या बोला, कंडीशन लगा, इफ नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, टाइम चेंज कर दिया, पहले कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया था 2 सेकेंड तक, बोला कितने टाइम के लिए फोर्स लगाना है, तो देखो यानी 5 सेकेंड तक हमें फोर्स लगाना है, 5 सेकेंड तक फोर्स लगाने के बाद मान लो ब्लॉक यहां पे है, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, निकालने बोला, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी इतना था, लेकिन 5 सेकेंड के बाद तो आपको वेलोसिटी नहीं पता, वो निकालने बोले, वो आपको निकालना है, तो क्या करोगे, तो वही फॉर्मूला तो वही लगाना, F इज इक्वल टू, है ना, तो F इज इक्वल टू, नाउ इफ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ऐसे लिख लेना है, अगर t 5 सेकेंड के लिए लगाया तो क्या है, अगर आपने फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगाया तो क्या आएगा, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ma, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए का फॉर्मूला क्या है v माइनस u बाय टी, तो t को इधर ले आओ, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू लिख सकता हूं कि नहीं, t को इस तरफ ले आया, मल्टीप्लाई हो गया f के साथ, हमें निकलना है v, तो आप क्या करोगे, तो एफ टी प्लस एम यू बाई एम बी, तो एफ टी प्लस एम यू बाई एम इज इक्वल टू वी, समझ आया, तो ऐसा मुश्किल लगेगा, और एक फॉर्मूला है, ध्यान से ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इसमें वैल्यू रखने से भी रिजल्ट आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, v इज इक्वल टू फॉर्मूला कहता है u प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो तो v इज इक्वल टू u कितना है 3, a कितना है, a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यहां से a इज इक्वल टू f बाई एम लिख सकता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं, a इज इक्वल टू f बाई एम, क्योंकि f इज इक्वल टू क्या था m है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई एम, एक तो f को नीचे ले आया, तो f t बाई एम, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस f कितना आया 10, टाइम 5 सेकंड के लिए, मास 5 है, तो आंसर आ गया v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, ये इजी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्या इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होगा,
थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, एफ टी प्लस एम यू बाय एम, यानी एम एम काटूंगा तो वही आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू एफ कितना है 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 डिविजिबल बाय, तो v इज इक्वल टू कितना होगा 50 प्लस 15 ना, 50 प्लस 15 बाई 5, तो दैट इज क्या आएगा v इज इक्वल टू 65 बाई 5, आंसर आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आसान लगे वो कर लेना। एग्जांपल 8.3 है ना, एनसीईआरटी का। A motor car is moving with a velocity of 108 kilometer per hour and it takes 4 seconds to stop after ब्रेक, यानी ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लिया स्टॉप होने में, 4 सेकंड लिया। तो ब्रेक अप्लाई क्या दे रहा है हमें, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है v क्या है 0, और अगर v 0 है तो u क्या है, ये 108 किलोमीटर पर आवर। तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकंड में है। आप चाहो तो इसको आवर में लेकर जाके भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे तो केजी दिया है ना, तो हमें ऐसा यूनिट में लेना होगा। तो क्या होगा 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करने से कितना आएगा, उसे काट दो, और कितना टाइम जाएगा बेटा, 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और कुछ गिवन है, मास गिवन है कितना 1000 केजी। तो फिर निकलना क्या आपको, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना ब्रेक की वजह से। तो वही लगाओ, F इज इक्वल टू वी नो F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम कितना है 1000, ठीक है ना। ए कितना है बेटा v माइनस यू बाई टी, यानी 0 माइनस 30 बाई टाइम कितना है 4। तो कितना आएगा F इज इक्वल टू 1000 है ना, 4 से काट दो, कितना आएगा -30/4 है, तो 4 से काट दो, उसे काट दो, चलो ऐसे ही रख दो, 4 से काटो, यानी 2 2 जा 4, 2 से काटो 5 2 जा 10, 2 से काटो 25 है ना, 250 आया। तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, एम है 7500, इतना न्यूटन आ रहा है। एग्जाम्पल 8.4 NCERT. A force of 5 Newton gives a mass m1, और उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हुआ m1 पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड m2 पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू द है ना 5 न्यूटन फोर्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। दोनों मास को एक साथ करने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा जब आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो पहले हमें m1 और m2 तो नहीं पता, दोनों मास को जोड़ना है ना, तो पहले क्या करेंगे है ना, गिवन क्या था, गिवन लिख लो। F तो दिया है कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन, A1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिखना वी नो F क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम है, सो देयरफॉर है ना M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई A1। तो M1 इज इक्वल टू क्या आएगा 5/10, दैट इज 0.5 kg।
तो इसी तरह दूसरा भी निकाल दो, m2 इज इक्वल टू 5/20, दैट इज 0.25 kg। सो देयरफॉर क्या बोला, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 करो, m1 कितना है 0.5 प्लस 0.25, तो आएगा 0.75 kg, 0.75 kg। तो लेकिन आपको निकलना क्या है, दोनों मास को एक साथ करने के बाद एक्सेलरेशन, तो अगेन लिखो, है ना, हमें क्या करना है, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई टोटल मास। एफ कितना है बेटा 5, टोटल मास कितना है 0.75, 0.75 पॉइंट हटाओ, 100 गया, 5 से काटो 15, 5 से दो, तो आएगा 6.66 तक आएगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा, ये पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ मोशन, जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, to every action there is an opposite and equal reaction। यानी मान लो दो ब्लॉक है ना, ये इस तरफ से जा रहा है और दूसरा ये मान लो सरफेस से दूसरा ब्लॉक इस तरफ से आ रहा है, बात समझ आ रहा है, ये मान लो ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक में है ना, कितना वेलोसिटी से, मान लो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से आ रहा है इस तरफ। कुछ टाइम के बाद ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कोलाइड होगा, कोलाइड होने से ए और बी है, पहले ए फोर्स लगाएगा बी पे, फिर दूसरी बात बी फोर्स लगाएगा ए पे, और इस तरफ डायरेक्शन में होता है क्या है, नेगेटिव होता है, तो मैं बोल सकता हूं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो ये क्या बता रहा है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उठाओ ऐसे दिखाओ ना, बोला क्या है, बोला है अट्रैक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो गिवन लिख लो पहले, तो यू कितना है बेटा 0, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर, और टाइम कितना दिया 20 सेकेंड। बोला है क्या, है ना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर मास कितना है 7 टन, यानी 7 टन यानी कितना होगा बेटा 7 टन यानी 7000 kg। तो आपको निकालना है क्या फोर्स
फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम ए। तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं पता तो आप लिखोगे यूजिंग, एक्सेलरेशन निकालना है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हो, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो भी लिखना है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके दिमाग में आएगा ना सेकेंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेस एस गिवन है और भी नहीं पता तो सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, और टाइम पता है। अगर टाइम नहीं पता होता और फाइनल वी भी पता होता तो थर्ड इक्वेशन लगाते। 400 इज इक्वल टू यू जीरो है तो जीरो दे देगा हाफ ए इंटू टी यानी 20 का स्क्वायर। तो 400 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू कितना आएगा 400। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये काट दो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा 1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी क्या कर सकते हो बेटा, नाउ इक्वल टू, नहीं तो ऐसे लिख लो, वी नो इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा 7000 इंटू 2 तो कितना आएगा 14,000 न्यूटन आया फोर्स। on 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling 50 मीटर आने के बाद। इसका मतलब आपका मास गिवन है 1 kg, यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और बोला है कम्स टू रेस्ट, यानी रेस्ट आने का मतलब v जीरो और s दिया है 50 मीटर। तो हमें निकालना है f, तो f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma, हमें a नहीं पता तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, a नहीं पता तो क्या करना है, हमें a निकालना है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी थर्ड इक्वेशन क्यों यूज किया, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट पता है, इसलिए थर्ड इक्वेशन लगाया। 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 इंटू a, s है 50, s कितना है बेटा 50 इज इक्वल टू v कितना है 0 स्क्वायर माइनस u कितना है 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100a इज इक्वल टू माइनस 400। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर आपको चाहिए क्या, f इज इक्वल टू ma, a तो 1 है और ये -4 है तो f आ जाएगा -4 न्यूटन।